क्लास, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5। और इसमें जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, अगेन मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो अगर हमारे पास कोई भी एपी है, मान लो मेरे पास एक एपी है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा, और ये एपी चलती जा रही है, ठीक है। अगर मुझे इस एपी का सम निकालना है तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहां पर आपको सारी चीजें पता है, ए क्या है आपके लिए फर्स्ट टर्म है, ए क्या है आपके लिए आपकी फर्स्ट टर्म है, डी क्या है आपके लिए कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है आपके लिए नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। ये था फाइनाइट एपी के लिए। ये अगर आपकी सॉरी इनफाइनाइट एपी, अगर आपकी एपी इनफाइनाइट है, अगर आपकी एपी इनफाइनाइट है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। मान लो आपको एक फाइनाइट एपी है आपके पास, फाइनाइट एपी मतलब जिसमें आपको लास्ट टर्म दी हुई है, ठीक है, जिसमें आपको लास्ट टर्म दी हुई है। तो मान लो एक एपी है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा, और ये चलती जा रही है चलती जा रही है, और यहाँ पर आपको लास्ट टर्म भी दी हुई है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। अगर आपकी एपी इनफाइनाइट है और अगर हमें सम निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपकी एपी फाइनाइट है और आपको सम निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। जिसमें आपको लास्ट टर्म दी हुई है उसमें इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिसमें नहीं दी है उसमें इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। हमने इस पर कई टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन किए हैं, चाहे वो एक सिंपल क्वेश्चन हो, चाहे वो आपको एनवा पद दिया हो तब आपको सम निकालना हो वो हो, चाहे जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे मल्टीपल वाले वो हो, है ना। हमने इसमें हर तरह का क्वेश्चन किया है। तो अब एक लास्ट टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं तो उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको एक एपी दी हुई है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 72। आप इस एपी के कितने टर्म्स लोगे कि आपका जो सम है वो 72 है। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ। ये आपके सामने एक एपी है, आपके सामने एक एपी है 7,9,11। इसके आप कितने टर्म लोगे कि आपको सम कितना मिले, आपका जो सम है वो 72 आ जाए। करिए सॉल्व, इसको कैसे करोगे, ठीक है। कितने टर्म्स आप इसमें लो कि आपको सम कितना मिल जाए, 72। सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपकी थोड़ी प्रीवियस नॉलेज भी टेस्ट होगी। जैसे आपने वो पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया था, स्कूल में भी पढ़ा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के साथ साथ आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वो जो नॉलेज है इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है आपकी, ठीक है। करिए सॉल्व सभी लोग इसको। आपको एक एपी दी हुई है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 7। उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 9 - 7 इज इक्वल टू 2। उसका सम एस एन दिया हुआ है 72। आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू आपको निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। चलिए हम्म
जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन किया वो भी इसको सॉल्व करें। सर मनीष प्रेजेंट सर। सर नहीं सर, इतने में आप मिल गया। चलिए, तो एन की वैल्यू 5 -5। खुशबू माइनस में, चलो इसको भी हम देखते हैं। दो वैल्यू आई होगी, एक माइनस वाली आ रही होगी आपकी, एक प्लस वाली। तो कौन सी लोगे, माइनस वाली लोगे या प्लस वाली लोगे? कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं हो सकती ना, या तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगी 2 होगी, कभी -1 -2 ऐसे नहीं हो सकती, तो हम माइनस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको इस क्वेश्चन में एक एपी दी हुई है। वो जो एपी है वो कुछ इस तरीके से है, 7,9,11। ठीक है, और आपको इस एपी का क्या दिया हुआ है, सम। सम यानी एस एन दिया हुआ है 72। आपको ये बताना है कि कितने टर्म्स आप इसके लो, आप इसके कितने टर्म्स लोगे कि सम जो है वो 72 आ जाए। ठीक है, आप इस एपी के कितने टर्म्स लोगे जिनका सम 72 हो। तो आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन की वैल्यू निकालनी। आपको दिया क्या है, ए दिया हुआ है 7, डी क्या दिया हुआ है 9 - 7। 9 - 7 इज इक्वल टू, ओके। क्या क्या दिया हुआ है आपको, सम दिया हुआ है, आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, एन। तो आपके पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। सो एस एन का मान कितना है, एन का मान कितना है निकालना है, इज इक्वल टू, अच्छा एस एन का मान हमें पता है 72, 72। एस एन का मान कितना है, एस एन का मान है 72। सो 72 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू निकालनी है अपॉन 2 इंटू 2। ए कितना है 7 प्लस n-1, डी कितना है इंटू में 2। बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक कोई डाउट? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपको एक एपी दी हुई है। इस एपी के आपको, आपसे पूछा गया है कि इस एपी के हम कितने टर्म्स ले, इस एपी के हम कितने टर्म्स ले जिनका सम 72 हो। तो मुझे क्या पूछा गया है, कितने टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए। नंबर ऑफ टर्म्स क्या मतलब, एन पूछा गया है, ए कितना है 7, डी कितना है 9 - 7 2, और सम दिया हुआ है, सम यानी एस एन दिया हुआ है 72। फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले में सारी चीजें रख दी। ठीक है, अब हमें अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना है सारा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है और प्रीवियस नॉलेज आपकी जो आप पहले पढ़ चुके हो वो यहाँ पर काम आएगा। सो एस एन, सॉरी, 72 इज इक्वल टू n/2। तो ये हो गया 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 प्लस n-1 इंटू 2। अच्छा, मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ। सो 72 इज इक्वल टू n/2। इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ गया, इनटू में 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 7 प्लस, यहां से 2 कॉमन आया तो n-1 बचा। बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये वाला स्टेप क्लियर हुआ सभी को? मैंने क्या किया है, मैंने 2 कॉमन ले लिया है। अगर नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, लेकिन ले लोगे तो वो हमारे लिए जो ये इक्वेशन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी। अगर नहीं लोगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन अगर ले लोगे तो इक्वेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 72 इज इक्वल टू n, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 7 प्लस, और ये मैं ब्रैकेट हटा सकता हूँ n-1। सो 72 इज इक्वल टू n इंटू 7 - 1 कितना होगा 6 प्लस n, और 72 इज इक्वल टू n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n की 6 में मल्टीप्लाई की तो 6n प्लस n की
n में मल्टीप्लाई की तो n स्क्वायर, ठीक है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, देखो यस सर। 72 को उधर ले गया, ठीक है, 72 को उधर ले गया तो ये 72 प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो गया, n स्क्वायर प्लस का है, 6n भी प्लस का है, ठीक है। और मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको पलट कर भी लिख सकता हूं, मैं इसको पलट कर भी लिख सकता हूं, कैसे, LHS को RHS और RHS को LHS बना दो, n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट किसी को, सिर्फ कैलकुलेशन की है, चीजों को रखा है और कैलकुलेट किया है, इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो बताइए। अब यहां से आपकी प्रीवियस नॉलेज मतलब आपने जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा था, ठीक है, आपने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, वो यहां पर यूज होने वाला है। तो बताओ किससे करूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करूं, किसी से भी कर मिडिल सकते हो। टर्म से सर। मिडिल टर्म से, ठीक है, मिडिल टर्म से करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिडिल टर्म का सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको जो कांस्टेंट है उसको कहां मल्टीप्लाई करना होता है, आगे, सबसे आगे, यानी n स्क्वायर के गुणांक में, कॉफिशिएंट में, n स्क्वायर के कॉफिशिएंट में किसको मल्टीप्लाई करना होता है, आपका जो कांस्टेंट है उसको। तो कांस्टेंट यहाँ पर 72 है, 72 को सब, पहला स्टेप 72 को सबसे आगे यानी n स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी 1 में मल्टीप्लाई किया, तो 72 इंटू 1 क्या होगा, इसको मैं इधर कर देता हूँ, 72 इंटू 1 क्या हुआ, 72 ही हुआ, ठीक है। फिर क्या करते थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, हम 72 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ते थे जिनका सम या सब्ट्रैक्शन 6 हो। इस 72 को उन दो नंबर्स में तोड़ते थे जिनका सम यानी जिनका एडिशन या जिनका सब्ट्रैक्शन 6 आना चाहिए। ऐसे ही करते थे ना, 72 को हम तोड़ेंगे दो नंबर्स में, 72 को हम तोड़ेंगे दो नंबर्स में, और वो दो नंबर कैसे होंगे, जिनका सम और सब्ट्रैक्शन 6 हो और मल्टीप्लीकेशन 72, मल्टीप्लीकेशन क्या हो 72। तो कैसे करते थे मैंने आपको बताया था, मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूं। सो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। क्या आप 2 और 36 से 6 बना सकते हो, यानी इनको ऐड करके या इनको सब्ट्रैक्ट करके 6 बना सकते हो क्या। जब आप 2 और 36 को ऐड करोगे तो 38 आएगा, 36 और 2 को माइनस करोगे तो 34 आएगा। 6 नहीं बन रहा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब इनको तो कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 से कितना हो गया 4। अब आप ये चेक करो, क्या आप 4 और 18 से, क्या आप 4 और 18 से 6 बना सकते हो। हाँ वेरी गुड पायल, क्या आप 4 और 18 से 6 बना सकते हो, नहीं बना सकते। 4 और 18 को जब आप ऐड करोगे तो 22 आएगा, 4 और 18 को जब आप माइनस करोगे तो 14 आएगा, तो नहीं बना सकते। ठीक है आगे चलते हैं। 2 9 जा 18। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्या आप 8 और 9 से 6 बना सकते हो, नहीं, है ना। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को तो 8 आएगा ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो क्या आप 8 और 9 से 6 बना सकते हो, नहीं बना सकते। 8 और 9 को ऐड करोगे तो 17 आएगा, 8 और 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा या 1 आएगा। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, अब भी नहीं बन रहा ये। फिर 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 और फिर लास्ट में 3 1 जा 3। अब आपको इनमें से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तो आप खुद देखो, अगर मैं 2 2 और 3 ले लूं, इनको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 2 2 और 3 क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 और 3, 2 3 जा 6। क्या आप 12 और 6 से 6 बना सकते हो। अच्छा अब आप कहोगे सर ये कैसे, आपने कैसे ले लिया ये, भाई ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस की होगी पहले, जैसे पायल ने बता दिया, उन्होंने कोई निकाला थोड़ी होगा ऐसे जैसे मैंने निकाला है, उनको पता चल गया देखकर, तो देखकर पता चल जाती है चीजें जब आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, जैसे खुशबू ने आंसर दिया था, कुछ बच्चों ने आंसर दिया था ना अभी, खुशबू ने, पायल ने, और किसने आंसर दिया था, इन्होंने ही दिया था क्या,
हाँ इन्होंने दिया था, तो इन्होंने कोई ये निकाला थोड़ी है, ऐसे थोड़ी निकाला होगा इन्होंने, इनको पता चल गया देख के। वो कैसे चलता है पता, जब प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो 12 और 6 ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन तो 72 आएगा और इनको सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, तो ये हटा रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या बचा, एन स्क्वायर प्लस, तो जो 72 है उनको मैं किस में तोड़ूंगा, 12 और 6 में, क्योंकि 12 और 6 का मल्टीप्लीकेशन 72 होता है, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ आया 12 माइनस 6 एन माइनस 72 इज इक्वल टू 0। बताइए ये चीज क्लियर हुई सभी को? क्या ये चीज सभी को क्लियर है? कोई डाउट इसमें तो बताओ। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं पहले, जस्ट क्योंकि काफी दिन हो गए, रिवीजन करा रहा हूं। ओके, तो यहां पर क्या बचेगा, एन स्क्वायर प्लस, एन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 12n, माइनस एन को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एन कॉमन, तो क्या बचेगा, एन प्लस 12। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 6 कॉमन, माइनस का 6 कॉमन, तो क्या बचा, एन प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बताइए ये चीज क्लियर? ये चीज क्लियर? सभी लोग बताओ भाई, बोलो ना यस और नो, क्या हुआ? अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो उससे कर लेना, फॉर्मूला भी पता है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाया आपने, उससे भी कर सकते हो अगर ये इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो। ठीक है, अब इस पूरे में क्या कॉमन है, एन प्लस 12, और बचा क्या, एन माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं एक एक करके दोनों को 0 रखूंगा, अब मैं एक एक करके दोनों को 0 रखूंगा, तो व्हेन एन प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस 12, क्योंकि 12 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, सो माइनस 12 आया। और व्हेन एन माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 6, यानी एन इज इक्वल टू 6। तो अब आप ये देखो, एन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन की वैल्यू दो आ रही है, एक आ रही है -12, एक आ रही है 6, तो कौन सी सही होगी इसमें से? भाई नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस में नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, टर्म्स के जो नंबर है वो कभी माइनस में नहीं हो सकते ना, हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना। या तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 से शुरू होती है और कितनी भी हो सकती है, 2 3 4 5 7 10 15 50 100, लेकिन माइनस में कभी नहीं होती नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? द वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी नेगेटिव, आप ये लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एन की वैल्यू क्या होगी, 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई आपकी, 6 आ गई। एन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। सर स्टार्ट के 2 स्टेप बताना। स्टार्ट, ये वाले, इधर वाले, यस सर। फॉर्मूला था ये, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले में मैंने एस एन मुझे दिया हुआ है 72, तो एस एन की जगह 72 रखा, इक्वल टू एन बाई टू, फिर 2 इंटू ए दिया हुआ है 7, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कभी छोटा दिख रहा होगा। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ था मुझे 7,9,11, ये केपी है, इसमें मुझे ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी लूं कि सम जो है वो 72 आ जाए। तो सम दिया हुआ है 72, नंबर ऑफ टर्म्स एन निकालना है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 7 है, कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 7 2, ये सम का फॉर्मूला रखा, सम दिया हुआ है 72 इक्वल्स टू एन बाई टू, एन मुझे निकालना है, ब्रैकेट ब्रैकेट 2 ए की जगह मैंने 7 रख दिया, प्लस प्लस एन मुझे निकालना है -1, डी कितना है 2, तो डी की जगह 2 रख दिया। उसके बाद 72 इज इक्वल टू एन बाई टू,
2 इंटू 7 कितना होगा 14 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। फिर इस पूरे में से 2 कॉमन लिया, सो 72 इज इक्वल टू n बाई 2, ये तो रहेगा ही। 2 कॉमन आ गया तो बाहर 2, अंदर क्या बचा, क्योंकि 2 कॉमन लिया है तो 14 की जगह 7 आ जाएगा, प्लस प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन लिया है तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा n माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 72 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट 7 प्लस ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया n माइनस 1। 72 इज इक्वल टू n इंटू 7 माइनस 1 इज 6 प्लस n। 72 इज इक्वल टू n को मल्टीप्लाई किया 6n प्लस n की n में मल्टीप्लाई की n स्क्वायर। 72 को इधर ले गया तो 0 बच गया इधर, इज इक्वल टू n स्क्वायर पहले लिख लिया, 6n 72 पर जाकर माइनस का हो गया, सो ये बचा n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैंने लगाया क्या, यहां पर लगाया मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यहां से मैंने क्या लगाना शुरू करा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कंफ्यूजन है तो एक और तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 72 इंटू 1 इज 72 होगा। अब 72 के ऐसे टुकड़े जिनका मल्टीप्लीकेशन 72 हो और सम या डिफरेंस 6 हो, तो 12 और 6 का मल्टीप्लीकेशन 72 होता है और 12 और 6 का डिफरेंस 6 होता है, तो 6 को मैंने क्या लिख दिया 12 माइनस 6, बाकी सारी चीजें एज इट इज इक्वल्स टू 0। फिर n को अंदर मल्टीप्लाई किया, सो n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 6n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इसमें से n कॉमन तो क्या बचा n प्लस 12, इसमें से माइनस 6 कॉमन तो क्या बचा n प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से n प्लस 12 कॉमन n माइनस 6 बचा, फिर दोनों को एक एक करके 0 रखा, व्हेन n प्लस 12 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू माइनस 12। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर हमने n माइनस 6 को 0 के इक्वल रखा, सो n की वैल्यू 0 प्लस 6, देन n इज इक्वल टू 6 आंसर। सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 6। डन, क्लियर? ठीक है, कुछ अलग चीज नहीं है, सिर्फ वही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये भी अलग नहीं है, ये भी आप पढ़ चुके हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, ये हरियाणा बोर्ड 2020 में पूछा गया है। एपी आपको दी हुई है, एक आपको ये बताना है कि इसके कितने टर्म लें कि सम जो है वो 636 है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व करिए आप लोग तो बताइए क्या आंसर है। आपको एपी दी हुई है 9,17,25। आपको ये बताना है कि इसके कितने टर्म्स लूं कि सम कितना है 636 है। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है कितनी होंगी।
12। ओके, रीशु यादव नाम से है, इनका आंसर आ चुका है। खुशबू का आंसर आ चुका है 12। मनीष कृष्ण गोस्वामी नाम से हैं, 12। ओके, 4 बच्चों का आंसर आया है। सबसे पहले आंसर दिया है ऋषु ने, उसके बाद आंसर दिया है खुशबू ने, फिर मनीष ने, फिर कृष्ण गोस्वामी नाम से हैं, मंजू देवी नाम से हैं, एंड पायल। पायल का आंसर आया 24। ओके, विकास 12। ओके, बाकी लोग भी अपने अपने आंसर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, जो भी आपके आंसर आए हैं। चलो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए क्या हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 9, ए की वैल्यू क्या है 9। हमें कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया हुआ है 17 - 9। 17 - 9 मतलब 8। ठीक है, ये ए हो गया, ये डी हो गया। नीचे लिख लेते हैं, डी कितना दिया हुआ है 17 - 9 यानी 8। ठीक है, आपको सम दिया हुआ है एस एन कितना दिया हुआ है 636। आपको निकालना क्या है हाउ मेनी टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन निकालना। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता है, आपको निकालना क्या है ये भी आपको पता चल गया। तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो एस एन कितना है 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2। ए कितना है 9 प्लस n-1, डी कितना है 8। ठीक है, जो जो चीजें आपको पता थी सारी चीजें आपने उठाई और अपने फॉर्मूले में रख दी। यहां तक कोई डाउट? ए पता था आपको, वो फॉर्मूले में रख दिया। डी पता था आपको, वो फॉर्मूले में रख दिया। एस एन पता था आपको, उसको फॉर्मूले में रख दिया। एन आपको निकालना है तो वो हम निकालेंगे। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं प्लीज। सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा 636 इज इक्वल टू n/2। अच्छा, 2 कॉमन ले लो इसमें से। 2 अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 2 तो कॉमन आ गया, 9 बचा प्लस n-1। ठीक है, इसमें से भी 2 कॉमन ले लो तो 4 बचेगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 636 इज इक्वल टू n इंटू 9 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4n, 4 को -1 में मल्टीप्लाई किया तो -4। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिला 636 इज इक्वल टू n इंटू 9 - 4 कितना होगा 9 - 4 कितना होगा 5 प्लस 4n। और यहाँ पर कितना बचा 636 इज इक्वल टू एन को अंदर मल्टीप्लाई किया 5 में तो 5n प्लस एन को मल्टीप्लाई किया 4n में तो 4n²। तो ये 636 को मैं इधर ले जाता हूँ। सो 0 इज इक्वल टू 4n² को पहले लिख लिया प्लस 5n, 636 माइनस का होगा। तो आपकी क्या बनी इक्वेशन 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। उफ भाई वाह, क्या इक्वेशन बनी। बताओ क्लियर है ये और छोटी नहीं हो सकती क्या? कुछ कर सकते हैं क्या इसमें हम? छोटा कर सकते हैं क्या इसको? नहीं कर पाएंगे। बताइए, यही बन रही है क्या इक्वेशन सभी की? हाँ जी, घबराहट हो रही है मुझे तो इसे देख के। यही बन रही है क्या इक्वेशन? ठीक है, चलो।
इसको अब सॉल्व करने का नंबर आ गया। तो भाई उससे मिडिल टर्म से सॉल्व करें क्या, किससे सॉल्व करें? मिडिल टर्म से ही करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो सर। क्वाड्रेटिक से करें, चलो ठीक है, क्वाड्रेटिक से कर लेते हैं। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा है n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें रखते हैं सारी चीजें। तो n इज इक्वल टू, अच्छा a b और c भी तो हमें निकालने पड़ेंगे। तो a क्या है 4, ये है a, b क्या है प्लस का 5 और c क्या है माइनस का 636। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। a क्या है 4, b क्या है 5, c क्या है माइनस का 636। ठीक है, हाँ मैं रिपीट कर दूंगा, पूरा रिपीट करूंगा। अभी जो मैं बता रहा हूं इसको देखो ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा आपको लग सकता है कंफ्यूजिंग। तो n इज इक्वल टू क्या आया माइनस, b की वैल्यू क्या है 5, सो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है माइनस का 636 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 4। तो यहां पर क्या बचा माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो गया, 4 चौक 16, 16 की 636 में गुना करेंगे तो 16 छिक्का 96, 16 इंटू 6 इज 96, 16 43 प्लस 9 इज 57 एंड 96 प्लस 5 इज 101 अपॉन 8। ठीक है, मल्टीप्लाई किया मैंने सिर्फ। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16, 16 6 जा 96 कैरी 9 गया, 16 इंटू 3 इज 48, 48 प्लस 9 इज 57 कैरी 5 गया, 16 इंटू 6 इज 96, 96 प्लस 5 इज 101। ठीक है, चलो सो n इज इक्वल टू कितना आ गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको ऐड करके क्या आएगा 6 प्लस 5 इज 11। ठीक है, 1 7 प्लस 2 9 प्लस 1 इज 10, 1 और 1 2 0 1। ठीक है, अपॉन में 8। बताइए यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को? अब हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के आपने वो वाला मेथड पढ़ा होगा, डिवीजन मेथड पढ़ा है सभी ने, पढ़ा है? तो उससे हम लोग निकालेंगे डिवीजन मेथड से, क्योंकि जो हमारा वो वाला मेथड है कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें शायद निकालने में टाइम लग जाए। ठीक है, तो डिवीजन मेथड में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अगर आपको पहले से याद है इसका तो कोई बात ही नहीं है फिर तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेंगे इसको 1 0 2 0 1। हम क्या करते हैं दो दो का पेयर बनाते हैं और लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से दो दो का पेयर बनाते हैं। तो लेफ्ट सॉरी राइट साइड से यहाँ से 2 2, अब यहाँ पर तो अकेला ये 1 बचा है तो इसका ही हम बना देंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं 1 1 जा 1। ठीक है, फिर क्या करते हैं ये 1 और 1 को हम ऐड कर देते हैं, तो 1 और 1 आया 2। ठीक है, जो भी ये वाला 1 है 1 1 जा 1 से ये इन दोनों 1 को हमने ऐड किया तो यहाँ पर आया 2।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा 0 2, तो यहां से मैं उतार लेता हूं 0 और 2। अब ये कितनी बार जाएगा भाई, ये कितनी बार जाएगा, ये 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा। 20, यहां पर मैंने 0 करा, यहां पर भी 0 करा, 20 इंटू 0 इज 0। ठीक है, तो यहां पर कितना बचा 2, और ये वाले जो 0 है उसको मैंने इसमें जोड़ दिया, तो 20 प्लस 0 इज 20, और यहां से मैंने क्या उतारा 0 1, और ये कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा। 201 इज 201। ठीक है, तो आपका जो डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट आया वो क्या आया 101, तो यहां पर आया माइनस का 5, इसका स्क्वायर रूट क्या आया 101 अरे वो लास्ट स्टेप अपॉन दोबारा बताना। 8। हाँ मैं पूरा बताऊंगा अभी, 1 मिनट में पूरा ही बता दूंगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये देखो, पहले ये बताओ आपको आता है ना ये डिवीजन मेथड पहले से? यस सर आता है। हाँ फिर ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने पेयरिंग की राइट साइड से 2 2 की, तो ये लास्ट में तो ये अकेला बचा तो इसकी अकेले की हो गई। फिर जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो चीज वही चीज यहाँ लिखेंगे, जो हम यहाँ लिखते हैं वही चीज यहाँ लिखते हैं, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा ये 1 1 या तो 1 के बराबर आना चाहिए यहाँ पर इसके नीचे नंबर, या 1 से छोटा। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 1 लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2 लिखूंगा। मानो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, सो 2 2 सा 4, 4 तो इससे ज्यादा हो जाएगा ना, तो हम 1 पर ही आ जाएंगे, 1 1 सा 1। ठीक है, फिर जो चीज हमने यहाँ पर लिखी है वही चीज ऐड होती है, तो 1 प्लस 1 आ गया 2। फिर यहां से ये वाला पेयर जो है ये लिख लिया मैंने। अब अगर मैं जो चीज यहां पर लिख रहा हूं वही चीज यहां आएगी। अगर मैं यहां पर 1 लिख देता तो 21 इंटू 1 इज 21 हो जाता यहाँ पर, और 21 2 से ज्यादा हो जाता, लेकिन मुझे चाहिए इससे कम, तो इससे कम मैंने 0 यहाँ पर लिखा। सो 20 इंटू 0 कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, और फिर इस वाले 0 को इसमें जोड़ दिया, जो भी चीज यहाँ करते जा रहे हैं उसको हम ऐड करते जाएंगे। 20 में 0 को ऐड किया तो 20 आया। ठीक है, फिर 2 माइनस 0 2 आया, और ये वाला पेयर उतार लिया 0 1। अब यहाँ पर 20 पहले से था, यहाँ पर 20 पहले से था, 20 में 0 ऐड करके आया था। फिर यहाँ पर है 201, तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं, जो 201 ही आया तो मैंने 1 ही लिख दिया। 201 इंटू 1 इज 201, तो लास्ट में आ गया 0। तो ये हमारा आ गया यहाँ से -5। एक बार इसको हम ऐड करेंगे प्लस 101 अपॉन 8, तो ऐड करके क्या आया, ये आ जाएगा 96 अपॉन 8, और 96 को 8 से डिवाइड किया तो 12। ठीक है, एक बार इसको हम माइनस करेंगे, लेकिन माइनस जब हम करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, और एन हमारा माइनस हो नहीं सकता, तो इसलिए हमारा एन का मान क्या आ गया 12। नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई 12। ठीक है, अब मैं ये पूरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, फिर से देखो। देखिए सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपके पास एक एपी है 9,17,25। आप इस एपी के कितने टर्म लो जिनका सम 636 आ जाए। हम इस एपी के कितने टर्म्स ले लें जिनका सम 636 आ जाए। तो हमें ये एपी दी हुई है 9,17,25। इसकी फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू हो गई 9, इसका कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, और सम कितना दिया हुआ है 636, तो एस एन की वैल्यू 636। आपको निकालना क्या है हाउ मेनी टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी आपको एन की वैल्यू निकालनी। ठीक है, उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो एस एन कितना है 636, ये रहा, इक्वल्स टू एन मुझे निकालना है, तो एन बाई 2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a कितना है 9, सो 2 इंटू 9 प्लस प्लस n माइनस 1 n माइनस 1, डी कितना है 8, इंटू में 8 ब्रैकेट क्लोज। 636 इज इक्वल टू n बाई 2। इस पूरे में से क्या कॉमन ले लेंगे, इस पूरे में से क्या कॉमन ले लिया 2, 2 कॉमन आ गया। जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 9 9 प्लस प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 8 की जगह क्या बचेगा 4, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 636 इज इक्वल टू n ब्रैकेट, ठीक है 9 प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया 4n माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। फिर इसके बाद 636 इज इक्वल टू n, 9 माइनस 1 5, 9 माइनस 4 कितना हुआ 5 प्लस ये वाला 4 है। 636 इज इक्वल टू n को मल्टीप्लाई किया तो n इंटू 5 5n प्लस प्लस
n को 4n में मल्टीप्लाई किया तो 4n²। इन दोनों को यहीं रखा, 636 को इधर ले गया, फिर पलट कर मैंने इनको लिखा, तो ये मेरी एक आ गई, क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने कौन से मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। इसमें a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है -636। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, n इज इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac/2a। ए बी सी के मान रखे, इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके अंडर रूट में आया 10201। इसका फिर मैंने स्क्वायर रूट निकाला बाई डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या होता है, सबसे पहले आप पेयरिंग करते हो राइट साइड से, ठीक है। उसके बाद जो आप यहाँ लिखते हो वही यहाँ लिखते हो, तो मैंने यहाँ 1 लिखा तो यहाँ भी 1 लिखा, 1 1 ज़ा 1, फिर इन दोनों को जोड़कर 2 आया, फिर जो आप यहाँ लिखोगे वही चीज यहाँ लिखोगे। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता तो यहाँ पर भी 1 आता, फिर ये 21 इंटू 121 हो जाता, जो कि 2 से बड़ा होता, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा। 20 इंटू 0 0 हुआ, ठीक है। फिर इसको इसमें ऐड कर दिया तो 20 ही आया, और 2 - 0 2 आया, और ये वाला पेयर उतार लिया, लिख लिया, ठीक है। फिर जो आप यहाँ लिखोगे वही यहाँ आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता तो ये बड़ा आ जाता, 1 लिखकर बराबर आ रहा है, बराबर ही तो चाहिए, तो 201 इंटू 20, 201 इंटू 1 इज 201, ये 0 आ गया। तो आपका डिवीजन मेथड से जो स्क्वायर रूट आया वो क्या आया, 101 आया। तो यहाँ पर रख दिया। अब एक बार इनको ऐड करोगे, दो साइन आ रहे हैं ना प्लस और माइनस, एक बार ऐड करोगे तो ऐड करके 12 आ गया, माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन एन हमारा माइनस में हो नहीं सकता, इसीलिए हमारा आंसर क्या आया, एन इज इक्वल टू, भाई वाह, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई ये, हरियाणा बोर्ड 2020। बताइए कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए, डेंजरस। ठीक है, क्लियर हुआ है सभी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करिए सेम। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 78। कितनी टर्म्स आप लो कि सम 78 आ जाए इस एपी का, करिए सॉल्व। हम्म
Still waiting. Yes, very good, Khushbu. N is equal to 4 and 13. Very good. ओके, मोनी सैनी नाम से स्टूडेंट है, 4,13. ओके, वेरी गुड. बाकी ओके, विकास, हर्ष, वेरी गुड. प्रियंका. तो हमें क्या क्या दिया हुआ है भाई? हमें फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू दी हुई है 24. डी कितना है? ओके, वंशिका, मंजू देवी नाम से हैं, कृष्ण गोस्वामी नाम से हैं. वेरी गुड. डी कितना है? 21 माइनस 24. 21 माइनस 24. तो डी कितना है? बड़ा नंबर क्या है? लार्जर नंबर 24. वेरी गुड दीक्षा. तो -3. ठीक है. और सम दिया हुआ है. सम कितना दिया हुआ है? 78. तो आपको क्या बताना है? एन की वैल्यू बतानी है. वेरी गुड. पूनम कौशिक नाम से स्टूडेंट है. ठीक है, ये सब चीजें आपको दी हुई है और एन आपको बताना है. तो सेम वही वाला फॉर्मूला अगेन, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो एस एन कितना दिया हुआ है? 78 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए कितना है? 24 प्लस एन मुझे निकालना है, डी कितना है? -3. ठीक है. तो 78 इज इक्वल टू एन अपॉन 2. कॉमन कुछ नहीं आ रहा, 3 आ जाएगा, है ना. चलो एक काम करते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से. तो 3 कॉमन आ गया. अंदर क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा 3 कॉमन निकालने के बाद? देखो 2 तो बचेगा ही बचेगा, इंटू 24 का बन जाएगा 8 क्योंकि 3 कॉमन है, प्लस n-1. और यहां से 3 कॉमन गया तो माइनस का 1 बचा. बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को? मैंने 3 कॉमन लिया, जो कॉमन आ रहा है उसको निकालने में हमारी भलाई है. क्यों? क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उतनी ही छोटी बनेगी फिर, और जितनी छोटी हमारी इक्वेशन बनेगी उतना हमें आसान होगा सॉल्व करने के लिए. चलिए, तो कॉमन आ गई हमारी चीजें यहाँ पर. तो अब देखो यहाँ पर 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाकर डिवीजन में चला गया. सो 78/3 और 2 ऊपर चला गया इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 8 कितना हो गया? 16. ठीक है. माइनस प्लस तो ऐसे ही रहा. -1 की n में मल्टीप्लाई की तो -n, -1 की -1 में मल्टीप्लाई की तो +1. बताइए, यहां तक क्लियर है ना. 2 इंटू 8 16 प्लस प्लस -1 की n में मल्टीप्लाई करोगे तो -n आएगा, और -1 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आ गया. ठीक है. अब यहाँ पर थोड़ा ये इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, और 26 इंटू 2 कितना आ गया? 52 इज इक्वल टू n इंटू 16. अब प्लस माइनस -n प्लस 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 1. सो 52 इज इक्वल टू n को मल्टीप्लाई कर दिया 16n, माइनस n को मल्टीप्लाई किया n में तो n² प्लस n को मल्टीप्लाई किया 1 में तो n. ठीक है. तो एक काम करते हैं, इन सबको इधर ले आते हैं. तो ये हो जाएगा n² इधर आकर प्लस का हो गया, 16n प्लस n कितना होगा? 17n, और वो इधर आकर माइनस का हो गया, और प्लस का 52 इज इक्वल टू 0. बताइए, यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ. छोटा कर देता हूं मैं इसको, थोड़ा देख लो इसको. ये आपकी अब क्या बन गई है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
तो इसमें अब मैं क्या लगाऊंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या जो भी आपका मन करे वो लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, तो 52 के एस को ऐसे ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 52 हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 17 हो। तो 13 और 4 है, 13 इंटू 4 52 होते हैं और 13 प्लस 4 17 होते हैं। ठीक है, तो 17 को मैं क्या लिखूंगा, एन स्क्वायर माइनस 13 प्लस 4 एन प्लस 52 इज इक्वल टू 0। सो एन स्क्वायर माइनस हम अंदर जाएगा तो साइन चेंज, माइनस का 13, एन को मल्टीप्लाई किया तो एन, ये भी माइनस का 4n प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन आया n, बचा क्या n माइनस 13, कॉमन आया -4, बचा क्या n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से n माइनस 13 कॉमन, बचा क्या n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो व्हेन n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, सो n की वैल्यू 13 आ गई। व्हेन n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू होगा, तो हमारे आंसर क्या है, 4 और 30। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना। बताइए कोई डाउट इसमें? तो पोल में कर लें एक क्वेश्चन, अगर यहां तक सभी को क्लियर हो गया है तो। ठीक है, पोल में कर लें एक क्वेश्चन क्या? चलो ठीक है, करते हैं एक क्वेश्चन पोल में। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए 3,5,7,9 के कितने टर्म्स आप लोगे कि उनका जो सम है वो 120 आ जाए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जैसे अभी हमने प्रैक्टिस की है, तो सभी लोग करें। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो फॉर्मूले में रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी और सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे और ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। हो गया सर। ओके भाई, 4 में से सिर्फ 2 बच्चों का ही सही है। देखो भाई, आपके चलो इतना हिंट मैं दे देता हूँ, आपकी जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। इस अगर ये बन रही है तो आप सही जा रहे हो, अगर ये नहीं बन रही है तो चेक करो। इसके बाद आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का आपको पता है कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चलो कॉम्बिनेशन में बता देता हूँ, 12 और 10।
12 और 10 से 2 भी बन जाएगा और 12 और 10 से 120 मल्टीप्लाई होके भी आ जाएगा। इतना मैंने बता दिया है, बाकी आपको 11 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी लोग भी करें सॉल्व भी। सभी को सॉल्व करना है। चलिए 20 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर कर दें। 21 में से 15 का सही है। लास्ट 1 मिनट जो लोग बच गए हैं। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं प्लीज वो भी कर दो जल्दी से। लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड हो रहे हैं कि टाइम हमारी क्लास का खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए जो लोग बच गए हैं। 22 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में आपको अगेन क्या क्या दिया हुआ है, एस एन कितना दिया हुआ है, सम कितना दिया हुआ है, 120 इज इक्वल टू एन निकालना है। टू ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 5 माइनस 3 यानी 2। तो यहां से आपको मिला 120 इज इक्वल टू एन बाई 2। तो यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस एन माइनस 1, और 2 कॉमन चला गया तो 1 बचेगा, इनटू में 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 120 इज इक्वल टू एन इंटू 3 प्लस एन माइनस 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस 1 किया है। ओके, सो 120 इज इक्वल टू एन इंटू 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 3 माइनस 1 कितना होगा 2 प्लस एन। सो 120 इज इक्वल टू एन को मल्टीप्लाई किया 2n प्लस एन स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2n, ये 120 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना था। तो 12 और 10 ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 120 आएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं एन स्क्वायर प्लस
12 माइनस 10 इंटू एन माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एन स्क्वायर प्लस एन को मल्टीप्लाई किया 12 में, 12n माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। एन कॉमन तो n प्लस 12 बचा, माइनस का 10 कॉमन तो n प्लस 12 बचा, इज इक्वल टू 0। हाँ विकास, अब इस पूरे में क्या कॉमन है, n प्लस 12 n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लिखेंगे जब या व्हेन n प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, तो n की वैल्यू आई -12, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, माइनस में कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं आती, और व्हेन n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है, तो n की वैल्यू आ गई 0 प्लस 10 मीन्स 10। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा n इज इक्वल टू 10, यानी ऑप्शन बी। ओके, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। किसी को इसमें डाउट है तो रुक जाइए, बाकी लोगों का आप बाकी लोग जा सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है, तो आप लोग जा सकते हैं जिन जो जाना चाहते हैं, जिनको डाउट है वो लोग बताइए। कोई डाउट नहीं है, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू वंशिका।